अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद और इस वक्त आप देख रहे हैं सोशल क्लिक। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एक ऐसे शख्स से जो कि सेल्फ़ी एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, इनको सेल्फ़ी मैन भी कहा जाता है क्योंकि इनकी खासियत ये है कि ये हर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई भी फेमस पर्सनैलिटी इनको नज़र आती है तो ये वहां घुसकर सेल्फ़ी बना लेते हैं। और इस वक्त इनके पास तकरीबन 10,000 से ज़ायद सेल्फ़ियाँ मौजूद हैं। जो जितनी भी फेमस एक्ट्रेस हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी सियासतदान हैं, उनके साथ इन्होंने सेल्फ़ीज़ बना रखी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये किस तरीके से सेल्फ़ीज़ को मैनेज करते हैं और कैसे बना लेते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, आप कैसी हैं? मैडम सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि इस काबिल समझा और आपने मुझे ढूंढ लिया कि आज मेरा इंटरव्यू कर रही हैं। जी बिल्कुल, हमने ढूंढ निकाला आपको और आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने जो है टाइम निकाला और आज आपसे बात करने का मौका मिला। सबसे पहले ये बताएं कि इतनी ज़्यादा सेल्फियाँ आपने बना ली हैं तो कैसे आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं और किस तरीके से आप वहाँ पे खड़े होकर फटाफट सेल्फ़ी बना लेते हैं? इतना टाइम मिल जाता है आपको? जी मैडम, ये मुझे ना सेल्फ़ी बनाने का शौक़ था, तो शौक़ से मैं पहुँच जाता हूँ। एक जब मैंने पहली सेल्फ़ी बनाई तो मुझे आम ना लाइक नहीं आते थे, तो जब मैंने एक शबाशिफ साहब का पहली बनाई थी तो मैंने लगाई तो मेरे दोस्तों ने बड़े खुश अप्रिशिएट किया कि तो उनको मिला हुआ है। तो ऐसे मुझे सेल्फ़ी का जुनून पड़ा और मैं सेल्फ़ी बनाता रहा और सेल्फ़ी मोबाइल भी इसलिए लिया था। सबसे पहले किसके साथ सेल्फ़ी बनाई थी जो लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया और दोस्तों ने कहा और फैमिलीज़ वालों ने? सबसे पहली सेल्फ़ी किसके साथ थी? मैडम मैं किसी दोस्त के साथ एक शादी पे गया था, उधर शबाशिफ साहब और मानुल्लाह साहब थे, नवाज शरीफ साहब थे, उनके साथ बनाई थी मैंने सबसे पहली। तो उसके बाद अब जिसका आप नाम लेंगे उसके साथ मेरी सेल्फ़ी होगी। जी हाँ बिल्कुल, मैंने देखी है कि इनके फेसबुक अकाउंट पर 10,000 से ज़ायद सेल्फ़ियाँ मौजूद हैं और तमाम तर सेल्फ़ियाँ ऐसे नहीं कि चलते चलते प्रॉपर साथ खड़े होकर इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े अच्छे अंदाज में सेल्फ़ीज़ ली हुई हैं। तो एक्ट्रेसेस भी हैं, उनके साथ आप लेते हैं, बड़े अच्छे तरीके से सेल्फ़ीज़ ली हुई हैं। हर कोई ईज़िली आपको पिक्चर बनाने के लिए एग्री हो जाता है? जी मैडम, ये सियासी लोग, ये एक्टर बड़े अच्छे होते हैं, इनसे इजाज़त लेनी पड़ती है पहले परमिशन, तो परमिशन लेके सेल्फ़ी बनाते हैं। लेकिन अब तो इतनी हो गई मैडम कि वो खुद कहती हैं कि आज सेल्फ़ी नहीं बनानी, कि सेल्फ़ी मैन आ गया। तो मुझे जब मैं कि एक दौर था कि मैं तरला करता था या उनसे पूछ के जाता था, तो अब काफ़ी एक्टरें मेरी जानने वाली बन गई, मुझे खुद कहती है कि सेल्फ़ी बना लो। वाह भाई, बड़ी बात है। अभी सब इनको जानना शुरू हो गए हैं और एक्ट्रेसेस और एक्टर्स खुद इनको कहते हैं कि भाई सेल्फ़ी ले लो, सेल्फ़ी मैन आ गया है। तो मोहल्ले में सब आपको किस नाम से पुकारते हैं? कि बाहर जाते हैं तो सब आपको कहते होंगे वो आ गया सेल्फ़ी वाला? जी, सेल्फ़ी मैन से पहचानते हैं। अगर मैं कोई चीज़ लेने गया हूँ, घर का सामान लेने गया हूँ, तो अगर दुकानदार ने कह दिया ना वो सेल्फ़ी आ गया, तो जो दूसरे खड़े होते हैं वो कहते हैं सेल्फ़ी आ गया। तो फिर दुकानदार जो होता है कहता है ये वो तारीफ़ कराता है कि ये भाई को ईज़ी ना लेना, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ इतनी सेल्फ़ी हैं और ये स्टार है। तो फिर मैडम मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो ऐसे बताते हैं। तो कई दफ़ा तो दुकान वाले भी मुझे उधार भी दे देते हैं वो सेल्फ़ियों की वजह से, तो मुझे आपको प्रॉब्लम नहीं होती। यानी कि आप कभी ग्रॉसरी का सामान लेने जाते हैं, दुकानदार आपको उधार भी दे देते हैं? जी मैडम, जब पैसे ना हो तो वो इज्जत इतनी करते हैं, उनको पता है ये सेल्फ़ी बॉय है, पूरे पाकिस्तान के लोगों को मिला हुआ है, तो मुझे मसला भी नहीं होता। तो घर वाले खुश होते हैं कि वाह भाई वाह, तो वो बड़ी आपकी वाह वाह हो रही है? मैडम मैं घर वालों का बताता हूँ, पहले जब मैं ऑफिस से छुट्टी करके तैयार चूर होके इवेंटों पे जाता था तो घर वाले बड़ा बोलते थे। अच्छा। तो अब जो था आजकल, जैसे आपने मेरा इंटरव्यू लिया, बड़ी खुशी हुई है, तो घर वाले अब कहते हैं कि अब खुश होते हैं। पहले मुझे बड़ा बोलते थे, अब कहते हैं कि ठीक है जाओ सेल्फीज ले लो। अब वो कहते हैं तेरा शौक है, क्योंकि मैं तो बात नहीं आना। मैं तो कई दफ़ा घर वालों से पैसे लेके वो बाइक में पेट्रोल डला के भी इवेंट पे जाता था, तो इसलिए बोलते थे। तो ये कि मुझे शौक था मैडम, ये लाहौर से बाहर भी कोई इवेंट हो तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वो नेट पे आ जाता है, तो नेट से मैं देखता रहता हूँ, सर्च करता रहता हूँ। तो जैसे मुझे पता चलता है कोई इवेंट है तो मैं वो इवेंट देख के पहुँच जाता हूँ। मैडम कोई नहीं देखना, कोई काम नहीं, कुछ नहीं देखना, फ़ौरन भागना, इवेंट में पहुँचना, बस सेल्फी लेनी है? हाँ जी मैडम, वो काम से बात, काम पहले मैं देख लेता हूँ ना, तो कई दफ़ा काम से भी छुट्टी ले लेता हूँ वो दोस्त तो बोल के, लेकिन मैंने सेल्फी बना लेनी होती है, मुझे शौक है बात, तो बस। अच्छा, इन लोगों के साथ आपने सेल्फीज़ बनाई हुई हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, तो कैसा बिहेवियर होता है इनका? मैडम इनका अच्छा ही होता है, खुश होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, वो भी वो काम में जब फंसे हो तो कोई गुस्सा करते हैं। लेकिन कभी किसी ने आपको डांटा या झाड़ा हो कि नहीं, ऐसे कोई किसी ने बिहेव किया हो? हाँ, एक दो दफ़ा ऐसे हुआ है कि मुझे डांटा, लेकिन मैंने कहा मैंने सेल्फी लेके जाना है, तो मैंने सेल्फी बना ली। आपने फिर भी लेके छोड़ी? नहीं, मैंने लेके छोड़ी। उन्होंने कहा ये तो बात नहीं आ रहा, तो चलो बना ही लो फिर।
सही। तो अभी तो आपको सब जानते हैं, सबको पता चल गया है कि ये सेल्फी मैन है, सेल्फी एक्सपर्ट है और सेल्फीज भी बड़े अच्छे एंगल से और बड़े अच्छे अंदाज से लेते हैं। तो अभी मज़ीद और ज़्यादा सेल्फीज़ लेने का भी रखते हैं दिल में? हाँ जी, मैं जो आजकल परिज़ाद ड्रामे के वो मेन करैक्टर हैं उनके साथ मेरा टारगेट है, वो आजकल कराची हैं। जब भी वो लाहौर आएंगे तो इंशाअल्लाह मैंने उनसे सेल्फी बनानी है और आपको भी मैं व्हाट्सअप करूँगा। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इनका अगला टारगेट भी होता है जी, ये कोई और टारगेट ना समझिएगा, ये वो टारगेट होता है कि इन्होंने अब सोचा होता है कि अब मैंने इन लोगों के साथ सेल्फीज़ लेनी है, ये लोग फेम में जा रहे हैं या अभी जो ट्रेंडिंग पर्सनैलिटीज़ हैं उनके साथ ही इन्होंने जो है ना सेल्फीज़ लेनी होती हैं। अच्छा ये बताएं कि कभी किसी से अच्छी खासी झाड़ पड़ी हो, किसी पर्सनैलिटी से आप सेल्फी लेने के मूड में हो और आपको डांट पड़ गई हो अच्छी खासी, तो कौन सा ऐसा शख्स है, ज़रा बताइएगा। मैडम जो डांट मुझे पड़ी है, ये जो बड़े लोग हैं ना, जैसे ये सियासतदान है, वो कुछ नहीं कहते, जो उनके गार्ड होते हैं ना वो थोड़ा सा कहते हैं। तो एक दफ़ा मैं बिलावल साहब के साथ तस्वीर लेने गया था, जा रहा था तो उनको गार्ड ने पकड़ लिया, मुझे ऐसे खींचा। तो मैं अपने तौर पे ये सोच रहा था कि मैं स्टार हूँ दैनिक तौर पे, तो मैंने उन्होंने कहा क्या मसला, मैंने कहा मैं बिलावल साहब के साथ तस्वीर लेनी है। तो उधर रोला पड़ गया, बिलावल साहब दूर से देख रहे थे, उन्होंने इशारा किया कि इसको बच्चे को खिला रो। तो एक उनका कोई बंदा था, उन्होंने कहा क्या मसला है, क्यों रोला डाला है। तो मैंने कहा मैंने बिलावल साहब के साथ तस्वीर बनानी है। तो उन्होंने कहा इसको रोक के रखो। फिर जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैंने उनके साथ तस्वीर बना ली। सही। तो बड़ी अच्छी वो उन्होंने मुझे जफ्फी डाली, उन्होंने कहा सिक्योरिटी को भी कहा कि इसको कुछ नहीं कहना, ये हमारा कारकुन है। असल में कोई लोग जो उनसे भी मैं पार्टी पे जाता हूँ वो अपना जाला या कारकुन समझ लेते हैं, तो ऐसे भी मैंने सबके साथ तस्वीरें बना ली हैं। बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है जी आमिर को, और घर में भी फैमिली में भी सारे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और अब ये बताएं कि आपका मेन जो है ना, इसकी वजह बता दें कि आप किस तरीके से घुस जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि ऑडियंस बहुत सोच रहे होंगे कि आपको कैसे मौका मिल जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी फेवरेट या फेमस कोई भी पर्सनैलिटी हो तो उसके साथ सेल्फी लेने का हर एक को शौक़ होता है। तो आप बताएं कि अब आप किस तरीके से उस हजूम में घुस जाते हैं और कैसे तस्वीर बना लेते हैं, ज़रा इसका राज भी ऑडियंस को बताएं। मैडम इसका राज ये है कि जब मुझे सेल्फी का शौक पड़ा था ना, तो मैं किसी के साथ दोस्त के साथ गया था एक शादी पे। तो उसके बाद ये सेल्फी के लिए मैडम मैंने मीडिया में जॉब की थी, मीडिया में जॉब करके तो ऐसे मैंने ये सेल्फी बनानी शुरू की हैं। तो ये कि मैं मीडिया में जॉब करता हूँ, तो इसलिए ये सारों के साथ जो मेरी सेल्फी है। जी नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसको शौक़ था, तो शौक़ की खातिर इन्होंने जॉब ही मीडिया में कर ली। तो आप ये ना सोचें कि कोई ये आम इंसान है, बल्कि ये मीडिया से ही रिलेटेड है, इसीलिए ये इतने ज़्यादा लोगों के साथ इन्होंने अब तक सेल्फियाँ बनाई हैं और अपने शौक़ की तकमील के लिए इन्होंने मीडिया में जॉब की थी। और इसीलिए इस जॉब की वजह से ही इनको सेल्फियाँ मिलती हैं और बेसिकली यही वजह है। तो अब आमिर आपको ये अच्छा सा मैसेज देते हैं, और बहुत से लोग होंगे आपकी तरह जो इस तरह के शौक़ रखते होंगे और सेल्फीज़ लेने का उनकी भी दिल में होगा कि हम भी अच्छी पर्सनैलिटीज़ के साथ लें सेल्फियाँ, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा जिनके साथ भी बनानी है परमिशन लेके बनाएं। और मैंने तो अपना टाइम जो किया है, मुझे शौक़ है, अगर किसी को शौक़ है तो अपना टाइम कर ले, नहीं तो देख ले। मैं यही कहूँगा कि क्या आपको लगता है कि मीडिया में जॉब अगर आप ना करते होते तो कोई आपको इस तरह सेल्फी लेने का मौका देता? नहीं, मुझे लगता है कि मैं जॉब ना करता होता तो ऐसे मौका ना मिलता। ये जॉब की वजह से ये अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, कुछ मीडिया की वजह से कुछ दोस्त बन गए हैं, कुछ मीडिया वालों से मैं पूछ लेता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछ लिया कि मेरी मैडम कहीं इवेंट है तो मुझे बताएं, तो ऐसे आप बता देती हैं इधर इवेंट है, ऐसे मैं पूछ के तो मैं चले जाता हूँ। जी मीडिया में जॉब करने की वजह से जी इनको इतनी इज़्ज़त मिली, इतनी रिस्पेक्ट मिली, और आज इनको सब सेल्फ़ी मैन और सेल्फ़ी एक्सपर्ट के नाम से या सेल्फ़ी बॉय के नाम से सब जानते हैं, घर में, फैमिली में, मोहल्ले में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मोहम्मद आमिर से मिलकर खुशी हुई होगी। इसी तरह देखते रहिए सोशल क्लिक, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।